नमस्कार, मैं योगेश राणा। पिछले कुछ समय में जो 3 घटनाएं घटी है, उन 3 घटनाओं को देखते हुए और उनके राजनीतिक निहितार्थ निकालते हुए चर्चा यह उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में है कि क्या गणेश गोदियाल कांग्रेस को मजबूत तरीके से 2027 की तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या वो किसी एक रणनीतिक योजना पर है? और इसी के साथ सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी में भीतर खाने कुछ चिंताएं पनप रही है? इन दोनों सवालों के उत्तर में 3 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिन पर एक एक कर बात की जानी चाहिए। जब गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई थी, उन दिनों गणेश गोदियाल से सबसे अधिक सवाल जो किया मीडिया ने, वो कांग्रेस के नेताओं के आपसी झगड़ों को लेकर किया कि आप इन झगड़ों को कैसे रोकेंगे। ये जो मतभेद बार बार सामने आते रहते हैं, मीडिया का सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला सवाल गणेश गोदियाल से यही था। उस वक्त मीडिया से बात करते हुए गणेश गोदियाल ने एक बात कही। उन्होंने कहा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी मीडिया को आने वाले समय में हर शाम मिलने वाला वो मसाला ना मिले जो मिलता रहा है। गणेश गोदियाल का इशारा उन खबरों और सूचनाओं की तरफ था जो कांग्रेस के नेताओं में आपसी झगड़ों को लेकर सामने आती रहती है, जिन पर खूब चर्चा होती है, जिन खबरों के छपने से, जिन बातों की चर्चा आने से कांग्रेस का कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है और यह एक संदेश, यह एक नैरेटिव बनता है कि उत्तराखंड में तो जो टॉप लीडरशिप है उसमें आपस में बनती ही नहीं है। संदेश यह जाता था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में इतना झगड़ा है तो फिर राजनीतिक कामयाबी कैसे मिलेगी। अगर पिछले 2 चुनाव की बात करें तो हार के सबसे बड़े कारणों में भी यही वजह गिनी जाती थी, जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में राज्य की यह जो झगड़ा होता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस के आंगन से इस तरह की खबरें करीब करीब ना के बराबर आ रही है। अभी बागेश्वर में कांग्रेस ने एक बड़ा कार्यक्रम किया। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार आंदोलन के ऐतिहासिक जनसंघर्ष को याद करते हुए हर साल की तरह इस बार भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसमें गणेश गोदियाल, हरीश रावत, कर्ण मेहरा, गोविंद सिंह कुंजवाल सहित कुमाऊं के सभी करीब करीब बड़े नेता मौजूद रहे। यहाँ पर जब कर्ण मेहरा मंच से भाषण दे रहे थे तो उस वक्त कर्ण मेहरा सभी नेताओं के नाम लेकर उनकी जय जय के नारे लगवा रहे थे। इसी बीच गणेश गोदियाल ने कर्ण मेहरा के हाथ से माइक लिया और कर्ण मेहरा की जय जय के नारे लगवाए। यह एक तालमेल दिखाने की कोशिश कही जा सकती है। राजनीति में इस तरह की कोशिश बहुत ही आम बात है। ये होती रहती है जनता को संदेश देने के लिए, खासकर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में किसी नेता का ज्यादा असर होता है। यह एक संदेश देने की बात होती है नेताओं में आपसी तालमेल को लेकर, और नेता एक दूसरे के महत्व को समझ रहे हैं, यह भी एक संदेश देने को लेकर। यह दो घटनाएं हैं जो मैंने अभी बताई, ये घटनाएं 2 संदेश देती है। पहला, गणेश गोदियाल ने पार्टी में एक अनुशासनात्मक किलेबंदी की है। कोई भी हो, काम वही करना है जो पार्टी लाइन में हो या पार्टी संगठन की तरफ से दिया जा रहा हो, जिससे यह संदेश जाए कि पार्टी के नेताओं में फूट नहीं है, मतभेद नहीं है। हरीश रावत तक इस मामले में इसी लाइन पर खड़े हुए दिखते हैं और पूरी तरह से गणेश गोदियाल के निर्देशों का पालन करते हुए दिखते हैं। और दूसरा संकेत यह है कि गणेश गोदियाल खुद भी यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस में सभी नेता एक दूसरे के साथ है और एक दूसरे नेताओं को तरजीह देते हैं। बागेश्वर में कर्ण मेहरा के हाथ से माइक लेकर लगवाए गए नारे इसी दिशा में की गई एक कोशिश के तौर पर देखे जाने चाहिए। पिछले काफी कुछ समय से कांग्रेस ने 3 ऐसे उदाहरण पेश किए जो बड़ा संदेश उत्तराखंड की राजनीति में भेजते हुए दिखते हैं। 3 बार बीजेपी पीछे हटती हुई दिखी है या फिर सरकारी सिस्टम पीछे हटता हुआ दिखा है। पहली बात, जब हरीश रावत के एआई वीडियो पर बवाल हुआ तो हरीश रावत ने मोर्चा संभाला। यह सही है कि उनके इस आंदोलन में कांग्रेस के जो बड़े नेता है, जो पंचमुखी नेतृत्व है, वो तो दिखे नहीं, वे चेहरे नहीं दिखे 5 बड़े, लेकिन कांग्रेस की दूसरी और तीसरी पंक्ति के कार्यकर्ता उनके साथ दिखे, यानी कि कांग्रेस का साथ उनको पूरी तरीके से दिखा। बीजेपी को अपने पैर पीछे खींचने पड़े और अपने सोशल मीडिया पेजों से हरीश रावत का वीडियो डिलीट करना पड़ा। यह एक राजनीतिक संदेश उत्तराखंड में एक बड़ा संदेश माना जाना चाहिए। और दूसरी बात, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जब अभिनेत्री उर्मिला सनावर कुछ बातों के साथ सामने आई तो कांग्रेस ने बड़ी घेराबंदी की। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता पैदल यात्राओं पर निकल गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से भी
कुछ चूक हुई इस मामले को लेकर, उनके बयान कुछ उल्टे पड़ते हुए दिखे और राज्य में बीजेपी की सरकार को सीबीआई जांच की मांग माननी पड़ गई। जबकि सीबीआई जांच की मांग मानने को न संगठन दिख रहा था तैयार है और न ही राज्य सरकार दिख रही थी। इतना ही नहीं, जब अनिल जोशी की तहरीर सामने आई और जो सीबीआई को मामला जाना था, वो मुकदमा अनिल जोशी की तहरीर पर ही दर्ज हुआ, तो फिर घेराबंदी शुरू हुई और उत्तराखंड कांग्रेस के नेता उस घेराबंदी को फिर करते हुए दिखे। सरकार को अनिल जोशी के साथ साथ एक बार फिर जो सरकारी सिस्टम है उसको पीछे हटना पड़ा और अनिल जोशी के साथ साथ एफआईआर में उस पत्र को भी शामिल करना पड़ा जो अंकिता के माता पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुलाकात के वक्त दिया था। यानी कि जो मुकदमा दर्ज हुआ उस मुकदमे में अंकिता के माता पिता का नाम भी आया। और तीसरी बात, हाल ही में कांग्रेस की महिला इकाई जो उत्तराखंड कांग्रेस है उसकी जो प्रदेश अध्यक्ष है ज्योति रौतेला, उसने एक आंदोलन किया, एक प्रदर्शन किया कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति के खिलाफ केस दर्ज करवाने की मांग को लेकर। वो देहरादून के डालनवाला थाने गई लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया। हरीश रावत भी मौके पर पहुंच गए, मामला बहुत रात तक चला, वहीं पर बैठ गए, वहीं पर अलाव जगाया गया और इस मामले में भी ज्योति रौतेला का ये मतलब महिला कांग्रेस का ये प्रदर्शन था। ज्योति रौतेला वहां अकेली गई थी लेकिन हरीश रावत के जाने के बाद और कांग्रेस की पूरी जो घेराबंदी है वो सभी एक साथ आते हुए दिखे। इस मामले में गणेश गोदियाल का भी सोशल मीडिया पर मैसेज आया। मंत्री रेखा आर्या के पति ने बिहार की महिलाओं के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की, उसी टिप्पणी पर केस दर्ज कराने की बात थी। पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ गया। प्रदेश महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है ज्योति रौतेला की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन यह दिया कि अल्मोड़ा में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ जल्द प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यहाँ जो शिकायत दी गई है उसको अल्मोड़ा भेजा जा रहा है। पहले धरने प्रदर्शन, आंदोलन, विरोध और तमाम मुद्दों पर खंड खंड में बटी दिखने वाली कांग्रेस एकजुट दिख रही है। कुछ बातों पर नेताओं में आपसी मतभेद हो सकते हैं लेकिन वो अंदर खाने हैं, वो बाहर आते हुए दिखते नहीं है, वो हर एक दल में होते हैं। गणेश गोदियाल एक अन्य योजना पर भी काम करते हुए दिख रहे हैं। उधम सिंह नगर में जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो यशपाल आर्य को वो आगे रखते हैं, यशपाल आर्य के नेतृत्व में जाते। कुमाऊं के पर्वतीय हिस्सों में कोई आयोजन होता है तो कर्ण मेहरा को तरजीह दी जाती है। हरिद्वार में पूरी तरीके से देखें तो हरीश रावत की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, ऐसा लगता है हरिद्वार जिला हरीश रावत को दे दिया गया है। चक्राता और उसके आसपास की विधानसभाओं, खासकर देहरादून जिले की, उसमें प्रीतम सिंह की गतिविधि अधिक दिख रही है। लगातार चक्राता में तो वो एक्टिव है ही क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन वो देहरादून के भी कुछ विधानसभा सीटों पर एक्टिव है। हरक सिंह रावत देहरादून और कुछ गढ़वाल की विधानसभाओं में अधिक एक्टिव दिख रहे हैं लगातार अगर देखेंगे तो। यानी एक नेता एक इलाका जहां पर जिसका प्रभाव। यदि यह योजना के तहत हो रहा है तो गणेश गोदियाल की एक अच्छी रणनीति कही जा सकती है। वैसे कांग्रेस की असल परीक्षा उस वक्त होती है जब टिकट बंटवारा होता है, जब चुनाव बहुत नजदीक आ जाता है, उस वक्त झगड़ा खुलकर दिखता है। अब देखना यह होगा कि कार्यकारिणी का गठन जो होना है उत्तराखंड कांग्रेस में वह निर्विरोध होता है या फिर आपसी तालमेल से होता है या फिर उसमें कोई झगड़ा दिखता है। और आने वाले समय में गणेश गोदियाल किस तरीके से वो दूरी तय करते हैं जो 2027 की तरफ जाने वाली है, क्योंकि चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से कांग्रेस भी शुरू कर चुकी है और बीजेपी भी शुरू कर चुकी है। इसमें एक बात पर और ध्यान देने की जरूरत होती है, जब दोनों दल की हम बात करते हैं तो बीजेपी जमीनी लेवल पर समीकरण साधती है, चुनाव के वक्त किस तरह से तमाम कैलकुलेशन साधती है वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिखता हुआ जो समीकरण है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। जो जमीन पर किया जाता है, जो चुनावी जातियों को देखकर, समय को देखकर, नेताओं को देखकर, क्षेत्र को देखकर किया जाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ जो जोड़ तोड़ की राजनीति वो महत्वपूर्ण होती है। तो माहौल बनाने तक सीमित गणेश गोदियाल रहते या फिर कुछ असर 2027 तक पहुंचते पहुंचते उस तरफ भी दिखेगा, यह एक देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात, आने वाले समय में बजट सत्र आ रहा है, यह भी इस सत्र से भी एक बड़ा संदेश निकलेगा। इससे सरकार भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी और कांग्रेस भी चाहेगी कि वो भी विधानसभा सत्र के दौरान घेराबंदी कर एक बड़ा संदेश दे। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि इस सत्र से क्या निकलता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।